नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। मैं हूं नितिन द्विवेदी। दोस्तों, बीजेपी के एक मंत्री जी हैं मध्य प्रदेश के, जो आजकल बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आए दिन उनकी खबरें सोशल मीडिया पर, टीवी पर, हर जगह छाई हुई हैं। सिर्फ उन्हीं की बात होती है कि, और सवाल सिर्फ एक है कि आखिरकार मंत्री जी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। 8 दिन बीत चुके हैं, कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो क्या इस सरकार में ऐसे मंत्री को जगह देनी चाहिए? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आज इसी बात पर आधारित रहेगा। अगर कोई आम नागरिक सेना पर टिप्पणी करता है तो अब तक जेल में होता, लेकिन यहां तो बात एक मंत्री की है। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह का मामला अब तूल पकड़ चुका है। सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद मामला हाईकोर्ट से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लेकिन सवाल अब बयान से भी बड़ा हो गया है। आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद मंत्री जी की गिरफ्तारी क्यों दर्ज नहीं हुई? मोदी सरकार क्या सिर्फ दिखावे की देशभक्ति कर रही है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको बता दूं कि महू में आयोजित एक जनसभा के दौरान मंत्री विजय शाह ने सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहद आपत्तिजनक सांप्रदायिक टिप्पणी कर दी। ये वही सोफिया कुरैशी हैं जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया। ये वही सोफिया कुरैशी हैं जो एक महिला अफसर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की रातों रात नींद हराम कर दी, और उन पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी, जिसे हाईकोर्ट ने भी गटर छाप कह दिया था, लेकिन अभी तक मंत्री जी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बहरहाल सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हुआ। बयान में मंत्री जी ने कर्नल को आतंकवादियों की बहन तक कह डाला। मंच पर मौजूद नेता अफसर सब खामोश रहे, किसी ने टोका तक नहीं। इस बयान से न केवल भारतीय सेना का अपमान हुआ है, बल्कि देश के मुस्लिम समुदाय की भावनाएं भी आहत हुई हैं। लोग कहने लगे हैं, देश की रक्षा में लगे फौजियों के लिए सम्मान है बीजेपी मंत्रियों का। इस मामले में जब सरकार और प्रशासन मौन थे, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद ही 14 मई को स्वतः संज्ञान लेते हुए मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए। जैसा कि आप सभी ने देखा, कोर्ट ने अपने आदेश में मंत्री की भाषा को गटर जैसा बताया। बहुत बड़ी बात कोर्ट ने कही है और कहा है कि यह न केवल अफसर का अपमान है, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला व्यवहार है। FIR दर्ज होते ही मंत्री जी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और FIR पर रोक लगाने की गुहार लगाई। कोर्ट ने उनकी याचिका तो स्वीकार कर ली, लेकिन 16 मई की सुनवाई में कोई राहत उनको नहीं मिली। अब इस केस की अगली सुनवाई 19 मई यानी कि आज हो रही है। जस्टिस सूर्यकांत और NK सिंह की बेंच इस पर फैसला लेंगे। कोर्ट की पिछली टिप्पणी भी सख्त रही, जिसमें कहा गया कि यह टिप्पणी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। मामला जब कोर्ट में है तो प्रशासन को चाहिए था कि तेजी से जांच करे, वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराए, मंच पर मौजूद लोगों ने पूछताछ करे। लेकिन हकीकत बेहद निराशाजनक है। वीडियो को पुलिस ने जब्त तो कर लिया, लेकिन जब फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा, मंच पर मौजूद अन्य नेताओं अफसरों से पूछताछ तक शुरू हुई। केवल छपरिया गांव के सरपंच और सचिव बयान लिए गए, यानी सरकार और पुलिस की ओर से मंत्री को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मंत्री विजय शाह ने अब तक सफाई दी है कि उनकी भावनाओं को गलत समझा गया। वो सोफिया बहन और सेना का अपमान सोच भी नहीं सकते। लेकिन वीडियो में तो आपने मंत्री जी जो कुछ कहा था, उससे देश की महिला अफसर को कितना ठेस पहुंचा होगा, उनके परिजनों को और देशवासियों को कितना ठेस पहुंचा होगा, इसका कोई आकलन नहीं कर सकता। अगर किसी को गलत लगा है तो मैं, मंत्री जी ने यह कहा कि अगर किसी को गलत लगा है तो मैं 10 बार माफी मांगता हूं। अब सवाल यह है कि अगर माफी ही सब कुछ है तो देश में सैकड़ों लोग बयान के लिए जेल क्यों जाते हैं? क्या बीजेपी के मंत्रियों के लिए कानून अलग है? भाजपा की तरफ से इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। न तो मंत्री को बर्खास्त किया गया और न ही उनसे इस्तीफा मांगा गया। यहां तक कि पार्टी स्तर पर कोई नोटिस तक जारी नहीं किया गया। अब देखिए, इस तरीके की कार्रवाई मौजूदा सरकार में चल रही है अपने ही मंत्री को बचाने के लिए। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है।
कांग्रेस का कहना है कि अगर कोई मुस्लिम या विपक्षी नेता ऐसी बात करता तो अब तक यूएपीए लग चुका होता, लेकिन यहां मंत्री खुलेआम घूम रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महू, भोपाल और इंदौर में प्रदर्शन भी किया और कहा कि सेना का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी बयान दिया है कि पूरा देश सेना के साथ है और सेना पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। अब बयान पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या सेना किसी राजनीतिक दल के अधीन है? क्या सेना के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए पीएम मोदी की स्तुति जरूरी है? ये बयान इस बात को और पुख्ता करते हैं कि भाजपा नेता का राजनीतिक इस्तेमाल करती है, लेकिन अब कोई मंत्री सेना की अफसर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साध लेती है। यहाँ पर यह बात कहना बहुत जरूरी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सेना में लगाव करते दिखाई पड़ते हैं, तमाम फोटो के साथ, भारतीय सेना के साथ, तो आज उसी महिला अफसर के ऊपर इस तरह से विवादित टिप्पणी, हास्यास्पद टिप्पणी की गई है, तो क्या आप अपने मंत्री पर कार्रवाई करेंगे? अब सवाल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कि आप हर मंच पर सेना की तारीफ करते हैं, लेकिन जब आपसे मंत्री सेना की अफसर को आतंकवादियों की बहन कहते हैं तो आप खामोश क्यों हैं? क्या विजय शाह को पार्टी में बनाए रखना आपकी मंजूरी है? क्या देश की सेना सिर्फ चुनावी भाषणों में ही इस्तेमाल की जाएगी? इस पूरे मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार में कानून सबके लिए बराबर नहीं है, जैसा कि प्रतीत हो रहा है। मंत्री गलत बोले, अदालतें सख्त हुई, जनता आहत हुई, लेकिन सरकार अब तक सोई हुई है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देश सवाल पूछ रहा है कि क्या सेना का अपमान करने वाले मंत्री पर कार्रवाई होगी? क्या बीजेपी मंत्री को पार्टी से निकालकर मिसाल पेश करेगी? और क्या सबसे जरूरी, मोदी जी चुप्पी अपनी तोड़ेंगे इस पूरे मामले पर? क्योंकि अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जब तक इस सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक विजय शाह की ये बयानबाजी सत्ता के संरक्षण के प्रतीक बनकर रहेगी। तो फिलहाल आज ये वीडियो यहीं पर खत्म करता हूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।